हेलो बच्चों, तुम लोग को विद्युत सर का क्लासेस में स्वागत है। अभी तो ऐसा सिचुएशन है कि पेंडेमिक सिचुएशन में तुम लोग कोई एग्ज़ाम दिया, कोई नहीं दिया। क्लास 9 से 10 तक तुम लोग प्रमोट हो गए हो, लेकिन अभी हम लोग पढ़ाई क्लास 10 का पढ़ाई शुरू से ही करेंगे और ठीक से करेंगे। इसमें पहला चैप्टर आता है नंबर सिस्टम, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसका अंदर होता है रियल नंबर। रियल नंबर जानने के लिए तुम लोग को 3 चीज़ जानना जरूरी है। नंबर 1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, नंबर 2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एंड तीसरा टू टेस्ट वेदर अ गिवन रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये 3 चीज़ें अगर ठीक ठाक करोगे, यानी कि पेंडेमिक सिचुएशन में सिलेबस बहुत मॉडिफाई हुआ। अभी तुम लोग 2021-22 में तुम लोग पढ़ाई करोगे और प्रोबेबली एग्ज़ाम दोगे 2022 में। इसमें ये चैप्टर का जो मेन मुद्दा होता है ये हम लिख लिए 1 2 3 करके। अब एक एक हम समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम तुम लोग को बताएंगे लेमा क्या है। ये एक नया वर्ड आया यहाँ, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। व्हाट इज़ लेमा? लेमा होता है, हम ये लिख रहे हैं यहाँ, a lemma is a proven statement used for another statement। यानी कि एक प्रूव किया हुआ चीज़ को दूसरा इसमें प्रूफ में हम यूज करेंगे, ये होता है लेमा। नया चीज़ एक तो मिला, और एक है इसमें हम लोग करेंगे जो अभी नहीं, जस्ट लेमा के आते हैं डिवीजन लेमा में। व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? हम इसको लिखने जा रहे हैं। देयरफॉर डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus remainder। ये हुआ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसका अंदर अभी ये क्लियर नहीं होगा, इसका हम एक एग्जाम्पल लेके जब दिखाएंगे तब पूरा ही क्लियर हो जाएगा। ये अभी तुम लोग इसको देखो, लिखने का ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मेरा लिंक में रहेगा, जिसमें PDF फॉर्म में हम दे देंगे। अभी ये चीज़ को तुम लोग को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तुम लोग को सबसे पहले मिलेगा इसलिए। और ये चीज़ अभी कॉपी करने का दरकार नहीं, खाली इसको देखो, समझो जो समझा रहे हैं, और एग्जाम्पल के सबसे ज़्यादा ही करो। और इसमें देखो, पहला जो था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसको तो हम लिख दिए यहाँ। मेन बात यह है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे भी तुम लोग छोटा एग्जाम्पल लेके, तो इसको तुम लोग छोटा क्लास में, क्लास 2-3 ऐसा क्लास में है, प्राइमरी स्टेज में तुम लोग को पता होता है कि हर चीज़ जैसे 7 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 दे के, 3 2 जा 6 होता है, रिमाइंडर बचता है 1, यानी कि 3 × 2 + 1। यहाँ डिविडेंड हुआ 7 यहाँ लिखेंगे। 7 को मिलने के लिए हमको क्या करना चाहिए? डिवाइजर होता है, डिवाइजर 3, कोशेंट 2 और रिमाइंडर 1। हमको ये चीज़ मिलने के लिए भी डिविडेंड हम लोग को कैसा करना चाहिए? इसका जगह हम लिखेंगे 3 × 2। ये चीज़ को यहाँ हम अलग कर दिए, 3 × 2 + 1। देखो इसमें 3 2 जा 6 + 1, ये आया 7। ये होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसको और हम एक्चुअल एग्जाम्पल दे के एक तो क्लियर करेंगे। अभी नेक्स्ट इसमें हम दिखा रहे हैं, इसको एक एग्जाम्पल दे के हम क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल हुआ कि
एग्जाम्पल देखो 0, इसको हम सोल्यूशन करते हैं, देखो कैसे होगा। इसमें पहला नंबर 45, दूसरा नंबर 2520, इसमें से कौन सा बड़ा है? 2520। तो हम ये लिखेंगे 2520 सिंस 2520 ग्रेटर देन 45, तो इसमें वी डिवाइड 2520 बाई 45। तो ऐसे लिखेंगे, वी डिवाइड 2520 बाई 45। 5 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 4 जा 20 एंड 2 22, ये हुआ। इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसमें आएगा 7 2 और ये आ रहा 0, यानी कि 45 किससे जाएगा? 6 से। 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 24, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, 0 आया। इसमें क्लियर हुआ कि हमको 2520 ये डिविडेंड ये मिलने के लिए हमको ये चीज़ दिखाना है कि देयरफॉर 2520 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हुआ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये क्लियर हुआ। अच्छा, इसमें देखो 2520 इज इक्वल टू 45 इंटू 56 प्लस 0, देयरफॉर द प्रोसीड्यूर स्टॉप्स। So HCF of 45 and 2520 is equal to 45, बस ये। इसमें देखो तो लास्ट 2520 is equal to 45 into 56 plus 0, since the remainder is 0, therefore the procedure stops. So the HCF of 45 and 2520 is equal to 45। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यानी कि हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दूसरा में जाते हैं। सेकंड होता है क्या, इसमें लिखा देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें हम लोग नंबर 2 लिखते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसमें आएगा एवरी कंपोजिट नंबर can be uniquely uniquely expressed as a product of primes. ठीक है, except for the order in which these prime factors occurs. पूरा एक बार पढ़ते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। इसमें दो चीज़ आता है, एक है व्हाट इज कंपोजिट नंबर एंड व्हाट इज प्राइम नंबर।
composite number, those number which will divisible by one itself and another factor, at least one another factor, that is called composite number. And what is prime number? Prime number is very simple. What is prime number? Prime number is a number which will divisible by one in itself. The least prime number is 2 and the least composite number is 4. Next, theoretically मैंने लिखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको एक एग्जांपल देने से पूरा क्लियर हो जाएगा. ये चीज़ देखो, इसको हम मिटा के एक एग्जांपल दे रहे हैं. अब ये चीज़ एक एग्जांपल दे के हम क्लियर करते हैं. देखो एग्जांपल लिखते हैं. using prime factorization, find the HCF and LCM of, रैंडमली दो नंबर ले लेते हैं, एक 144 एंड 198. तो बच्चों देखो इसको हम सॉल्व करते हैं. इसमें आसानी से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो कॉन्सेप्शन है वो क्लियर हो जाएगा. इसको कैसे करते हैं देखो, इसको ट्री मेथड में हम करते हैं. कैसे? पहले इसमें देखो 140 छोटा छोटा करके लिखो 144, इसको ऐसे ट्री का तरह बनाओ और ऐसा दो बॉक्स बना के हम नीचे नीचे चलेंगे. कैसे? इसका फैक्टर देखो 144 का फैक्टर 2 आता है. प्राइम फैक्टर क्यों? क्योंकि लिखा है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो 2 लिए, 2 अगर इसमें लेते हैं तो इसमें आएगा 72. फिर 72 को लो, ऐसा ट्री मेथड में चलो. नंबर 2, फिर 2 से डिवाइड हुआ, इसमें आएगा 36, यानी कि 36 को फिर एक बार लेते हैं, 2 आया बॉक्स में, इसमें आएगा 18. फिर 18 को लो, 18 को लेने से फिर एक बार 2 आएगा, इसमें आएगा 9. अब 9 को बॉक्स में लिए, इसमें 2 चीज़ आएगा 3 and 3. तो बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर लिए. कैसे? 144 को प्राइम नंबर 2 2 2 2 यानी कि 2 एक प्राइम नंबर है और 3 3. तब तक इसको करोगे जब तक कंपोजिट नंबर नहीं रहेगा. किसमें आना है हमको? आना है हमको प्राइम नंबर पे. तो प्राइम नंबर किसको? जिसको 1 एंड इटसेल्फ जिससे डिविजिबल है वही होता है प्राइम नंबर. अब आते हैं 198. 198 को भी सिमिलरली ऐसा बॉक्स बनाओ और इसमें पहले क्या आएगा? 2 ही आएगा, 2 लिखें. फिर इसमें आया 99. 99 को फिर प्राइम नंबर पे चलो, 3 आएगा, 3 का बाद यहाँ आएगा 33, फिर 3 यानी कि 11. 11 ऑल्सो प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर एंड 2 प्राइम नंबर. यानी कि यहाँ क्वेश्चन हम पूरा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दिए. अब हम इसको कैसे अरेंज करते हैं देखो, यानी कि हम HCF निकालेंगे, इसका LCM निकाल. एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM. इसको भी हम ये लेके प्रूव कर देंगे. ठीक है, अभी इसको मिटा के हम इसका बाद लिखते हैं जो चीज. देखो ठीक है, ये चीज इसमें हम अभी मिटा दिए क्योंकि हमको फिर लिखना है. और एक बात, इसको हम इसमें दे दिए डिस्क्रिप्शन में, पूरा PDF फॉर्मेट में दे दिए, सब मिल जाएगा. ये नंबर था 144, इसको हम यहाँ लिखते हैं 144. इसमें 2 to the power of 4 था इंटू 3 स्क्वायर, ऐसा था. 198 था यहाँ, 198. ये इज इक्वल टू 2 इंटू
थ्री थ्री कितना था, 2 एक था, 3 2 था, 11 एक था। ठीक है, ये मिल जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन इसमें हम पूरा दे दिए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। अच्छा, अब इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखो एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विथ लोएस्ट पावर। HCF of 144 198 is equal to product of common factors with lowest power in case of HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं तो एक है, ये एक है, तो हमको इसको 2 लेना है। ठीक है, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 4। हम बोले यहाँ कॉमन पावर लोएस्ट पावर को लेना है, तो 2 का पावर 1 ले लिए, यानी कि हम 1 लिखेंगे। और 3 भी इसमें कॉमन है, इसमें 3 2 है, इसमें भी 3 2 है, तो 3 टू दी पावर 2। 11 इसमें है, इसमें है ही नहीं, तो 11 को लेने का दरकार नहीं है। अब क्या मिलेगा, 2 × 9 यानी कि 18। तो HCF ऑफ 144 एंड 198 इज 18, ये था। अच्छा, लास्ट में हम LCM निकालेंगे, वो कैसे, LCM of 144 and 198 is equal to प्रोडक्ट ऑफ, उसमें क्या था, कॉमन फैक्टर था इसमें, लेकिन कॉमन फैक्टर नहीं होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। यानी कि इसमें देखो 2 का पावर 4, 2 का पावर 1, तो 2 टू दी पावर 4 हमको लिखना चाहिए, एंड 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, तो किसी एक दोनों में ही बराबरी है, और 11 भी लिखना चाहिए। यानी कि 2 टू दी पावर 4 16 16 इंटू 3 टू दी पावर 2 9 इंटू 11 इज इक्वल टू 16 इंटू 9 इंटू 11 is equal to 144 into 11 is equal to 1584। ये हुआ LCM। हम एक पार्ट बोले थे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसमें ये बोला गया था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। इसको हमको वेरीफाई करना चाहिए ये सही है या नहीं। तो इसको हम मिटा के फिर लिख रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी का हम बात कर रहे थे उसको अब हम प्रूव करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। इसको कैसे प्रूव करेंगे, नंबर था वही एग्जांपल लेके हम प्रूव कर रहे हैं, 144 एंड 198। ये था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is equal to product of 2 numbers is equal to product of their HCF and LCM। इसमें हम their HCF and LCM, प्रोडक्ट ऑफ their HCF and LCM, इसको हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। एक है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स को ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और
देयर HCF एंड LCM को ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो देखो LHS, इसमें हम क्या करेंगे 144 इंटू 198, इसको मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होगा हम इसको लिख दे रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये नंबर आएगा, ठीक है। हम पहले कर चुके थे इसलिए डायरेक्टली लिख रहे, तुम लोग ऐसा नहीं लिखोगे, तुम लोग इनको प्रॉपर वे में मल्टीप्लाई करके लिखो। एंड RHS इज इक्वल टू HCF था 18 इंटू LCM था 1584। इसको भी तुम लोग मल्टीप्लाई करके देखोगे 28512, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया। तो ये चीज हम लोग आसानी से वेरीफाई कर लिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ LCM, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये पार्ट भी हम लोग प्रूव कर लिए। बचा तीसरा, जिसमें किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखो बच्चों, हम लोग दो चीज क्लियर कर लिए, एक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बचा आखिरी क्या है, टू टेस्ट वेदर अ गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ये तीन चीज आखिरी है, इसको हम पूरा मिटा देते हैं, पूरा बोर्ड यूज करके हम समझा रहे हैं। P/Q is a non-terminating decimal। इसमें देखो क्या है, टू टेस्ट वेदर अ गिवन रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। P/Q with the simplest form of a given rational number। simplest form मतलब 2/4 is not the simplest form because 2 and 4 इन लोग कट हो सकता है। simplest form उसको लिखेंगे किसको, जिसमें 2/3 ये हुआ simplest form। क्यों, क्योंकि इन लोग का कॉमन फैक्टर 1 है, बट 2/8 ये simplest form है ही नहीं, तो हम इसको नहीं लिख पाएंगे, सिर्फ 2/3 को सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे। इस तो किसी भी रैशनल नंबर, व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर इज अ नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। PQ आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे का नंबर 0 नहीं होगा, यह है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम ये चीज़ पहले समझा के एक एग्जाम्पल देते हैं। छोटा सा एक चीज़ है, जैसे देखो 3/4 ये नंबर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। 3/4 में हम देखो क्या क्या बोले इसमें, कि नीचे का नंबर यानी कि Q का बात कर रहे हैं। Q मतलब यहाँ 4 को हम एक्सप्रेस करेंगे कैसे, Q यहाँ 4 मतलब 2 का स्क्वायर, और इसमें 5 हम 5 का बात कर रहे थे, तो 5 का पावर कुछ नहीं तो 0, यानी कि 5 टू द पावर 0 1 होता है, इसलिए हम इसको एक्सप्रेस कर पाएँ तो ये होता है टर्मिनेटिंग नंबर। मतलब 3/4 इसको इस फॉर्म में हम लिख पाएँ, इसलिए टर्मिनेटिंग हुआ। और एक तो नंबर लिए 7/9, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। 7/9 में देखो 9 मतलब Q का काम कर रहा है, Q इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, इसमें 2 का पावर है ही नहीं, 2 का पावर कुछ भी नहीं। अगर हम लिख भी दिए 2 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0, फिर भी इसमें 3 रह जा रहा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये एक एग्जाम्पल। अच्छा, ये एग्जाम्पल में हम दो टाइप का एग्जाम्पल लिए, हम इसमें चेक करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग हो गया तब उसको हम डेसिमल करेंगे, अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग, उसको उसी में हम छोड़ देंगे। तब चेक करते हैं, पहले
37/50 को लेके हम देखते हैं ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। देखो क्या करेंगे, 37/50 नंबर 1 सॉल्यूशन 1, इसको करेंगे 37/50। हम 50 को लेकर फैक्टर करेंगे। अगर 50 को लिए तो यहाँ देते हैं 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 स्क्वायर, 525 इंटू 2। तो none of 2 and 5 is a factor of 37. Therefore, the given rational number is in the simplest form, यानी कि 37/50 ना 2 से कटेगा ना 5 से। तो इसको अब हम क्या करेंगे, और भी हम उसमें बोले थे, इसका पहले जो हम लिखे थे जो तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें हम लिख रहे अगर इसको हम 2 का टर्म इसमें 1 है और ये है तो 2 को हम क्या करेंगे, m सोचें इसका पावर को, तो यहाँ m और n था, n इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 एंड 2 का सिवा कुछ नहीं मिल रहा, तो ये हुआ टर्मिनेटिंग। दैट इज हम उसमें लिखे थे q इज इक्वल टू 2 टू द पावर समथिंग एंड 5 टू द पावर समथिंग। इसमें अगर हम लिख पाएंगे सिर्फ 2 एंड 5 का पावर 0 भी हो सकता है, किसी नंबर भी हो सकता है, तब उसको हम बोलेंगे कि टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग हुआ उसको हम इजीली एक्सप्रेस इन द डेसिमल फॉर्म। देखो क्या करेंगे, 37/50 ये था 37/2 इंटू 5 स्क्वायर। देखो इसमें 2 है एक और इसमें 2 है, यानी कि हम एक तो 2 अगर इसमें दे दिए और इसको हम 2 का स्क्वायर कर दिए, तब क्या हुआ, ये नंबर 14/174/100। मेरा डिज़ायर ये होगा कि हमेशा यहाँ 10 या तो 100 या तो 1000 किसी ऐसा नंबर पे हमको जाना चाहिए। तो ये अगर दो चीज़ हुआ आफ्टर 1 2 zeros, तो हम इजीली हम इसको ऐसे लिख पाएंगे। ये हुआ कि एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म। इसमें 2 पार्ट था। पहला पार्ट के लिए हम इसको टेस्ट किए कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे ही टर्मिनेट हुआ इसको हम साथ साथ ये भी कर दिए कि इसको कैसे इजीली डेसिमल फॉर्म में लिया जाता है। अब दूसरा हम चेक करते हैं। अब ये वाला कंप्लीट हो गया, 1 हम क्लियर कर लिए। अब सेकंड में जाते हैं, यानी कि नंबर 2। इसमें क्या है, 19/90। 90 को अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो 90 का फैक्टर क्या होगा, एक 2 आएगा, 2 3 और एक 5, यानी कि इसमें 2 और 3, 2 और 5 तो है ही है और साथ में 3 आ गया। यानी कि उसमें क्या था, मेरा डेफिनेशन में ये था कि none of 2 3 and 5 is a factor of 19। सो ये किसी नंबर से कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हम इसको क्या करेंगे, 90 को ऐसे जो लिखें, ये नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है ही नहीं। क्यों, क्योंकि 3 इसमें एक्स्ट्रा आ गया। अगर खाली 2 नंबर रहता 2 और 5 तो हम इसको लिख लेते हैं। अगर एक नंबर नहीं भी होता उसका पावर 0 दे के हम डाल देते हैं। बट इसमें जैसे ही 3 आ गया, 3 को हम यूज नहीं कर पा रहे, इसलिए ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसका डेसिमल भी निकालना संभव है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब हम 2-3 चीज़ तुम लोग को याद करने के लिए बता दे रहे हैं। इसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन एक वर्ड बार बार आ रहा था, व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक साथ थोड़ा सा इसका कंसेप्शन दे रहे हैं। देखो ये पहले बोलते हैं नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एटसेट्रा आर नोन एज नेचुरल नंबर। यानी कि इसमें हम जो लिखे हैं स्टार्ट होगा
नेचुरल नंबर यहाँ से ही शुरू होगा एंड इट इज डिनोटेड बाई n से हम इसको डिनोट करते हैं। कहाँ से शुरू? गिनती 1 से शुरू होता है, इसलिए 1 2 3 4। बट नंबर 2 आता है होल नंबर। ये क्या होगा? ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। कैसे? इसको हम लिखेंगे यहाँ से 0 इंक्लूड हुआ ये, और इसको W से डिनोट करते हैं। ये देखो, ऑल द काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 हुआ होल नंबर। यानी कि अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे, ये हुआ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एटसेट्रा, इसमें 0 अगर बाहर आया W, तो इसमें क्या है? कौन किसका अंदर होता है? W का अंदर n है। अब इसमें क्या है? माइनस नेगेटिव नंबर 0 एंड पॉजिटिव नंबर, यानी इंक्लूडिंग होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, यानी कि ऑल -1। इसको एक साथ हम बोलेंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर, ऑल काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स एंड 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड इट इज डिनोटेड बाई I। तो पूरा इसको हम बोलेंगे एक साथ I। ये हुआ I। तो इसमें एक चीज, तो n हुआ, n किसका अंदर है? W का अंदर है, और ये इसका अंदर है। ये चीज को ऐसे हम लोग अरेंज करेंगे। और लास्ट रह गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मीन्स अ नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q मीन्स ऐसे हम लिखेंगे जहां pq आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये हुआ रैशनल नंबर। ये चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया, इसमें 99% ही हो गया। खाली यही चीज़ करो तो क्लियर हो जाएगा। हफ्ता में 2 बार हम लोग मिलेंगे, एक है वेडनेसडे को, एक है संडे को। और इसमें चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल ऑप्शन को ऑन करो, और लाइक करो, कमेंट्स करो। मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर रहेगा, किसी भी प्रॉब्लम होगा उसमें तुम लोग क्वेश्चन कर सकते हो।